जैसे कि आज भक्ति में लोग कहते हैं कि भक्ति करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी हाँ इस जी। जीवन चक्र से। तो आज हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और अगर हमें ज्ञान मिलता है तो इस ज्ञान से हमें क्या प्राप्ति होती है? भक्ति से मोक्ष मिल जाता है, लेकिन हजारों सालों से मनुष्य ने भक्ति की, लेकिन आज तक किसी को मोक्ष नहीं मिला। ये तो गपोड़े मारे जाते हैं, बहुत सारी गॉसिप्स है कि फलाने को मोक्ष मिल गया, फलाने ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन ये सारी दंत कथाएं, सुनी सुनाई बातें हैं। मोक्ष देने वाला ईश्वर जब आता है तभी सारी सृष्टि को मोक्ष मिलता है। मोक्ष माना लिबरेशन, सदगति, आत्मा की भी सदगति और देह की भी सदगति। मतलब आत्मा जो है उसमें श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ थॉट्स, और आत्मा के अंदर राइटियस थॉट्स वही चलेंगे, निगेटिविटी जीरो हो जाएगी। और देह की सदगति, शरीर की सदगति माना शरीर जो है, जो अभी बीमार धीमार रोगी परेशान है, वो निरोगी कंचन काया में परिवर्तित हो जाएगा। आज तक मोक्ष किसी को मिला ही नहीं। भक्ति का फल ज्ञान कलयुग के अंतिम समय में जब ईश्वर आता है तो स्वयं देता है, और जब ईश्वर आके ज्ञान देता है स्वयं, उस ज्ञान को जीवन में धारण करने के बाद मुक्ति और जीवन मुक्ति आज तो प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति को एक ही समझते हैं, क्या अर्थ है दोनों में, क्या अंतर है? मुक्ति का अर्थ यह है कि कलयुग का जब विनाश का समय नजदीक आएगा, या जब विनाश शुरुआत हो जाएगी, चाहे न्यूक्लियर वॉर से हो, चाहे वो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, नेचुरल कैलेमिटीज से हो, और चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिविल वार से हो, जब विनाश का समय आता है तो विनाश में क्या होता है, सारी मनुष्य आत्माएं फिर से अपने घर वापस जाती है। आप कहेंगे कौन सा घर? बिल्कुल, कौन सा घर, क्योंकि अभी तो यही है, सब कुछ यही कुछ है, यही जीना है, यही मरना है। तो तीन लोक है, ये कार्पोरियल वर्ल्ड, इसको कहेंगे मनुष्य लोक, साकार मनुष्य लोक। ऊपर है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, उसको कहेंगे सूक्ष्म लोक। और उसके ऊपर जो है वो है ब्रह्मलोक, या ब्रह्मलोक कहो, परमधाम कहो, उसको शांतिधाम कहो, सुप्रीम एबोर्ड कहो, अर्श कहो। उस परमधाम ये आत्माओं का ओरिजिनल घर है। हम सारे वहां से आए इस धरती पर, और आकर हमने अलग अलग शरीर धारण किए, और हम जन्म मरण के चक्र में इन चारों युगों में अटक गए। जब कलयुग का फाइनल विनाश होता है तो सारी आत्माएं परमधाम वापिस चली जाती है, ब्रह्मलोक वापिस चली जाती है, और फिर नंबर वाइज फिर से नीचे उतरती है, जन्म लेती है, जन्म मरण के चक्र में अटकती है। लेकिन जब विनाश होगा तो थोड़े लोग सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे? अगर थोड़े लोग सरवाइव नहीं करेंगे तो नई सृष्टि, नवयुग, राम राज्य शुरुआत कैसे होगा? तो जो थोड़े लोग सरवाइव करेंगे वो 4.5 लाख आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, वो 4.5 लाख जो है वो इसी शरीर से सरवाइव करेंगे। उनको परमधाम जाने की दरकार नहीं है, और वो इसी शरीर से मनुष्य से देवता, ये उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सारी डेमोनिक ट्रेट्स जो है उनके अंदर के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार भस्मीभूत हो जाएंगे, और दैवी गुण आ जाएंगे, डिवाइन क्वालिटीज आ जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तो वो है जीवन मुक्ति, जीवन भी रहे और मुक्त स्थिति का अनुभव करे। और दूसरी है मुक्ति या मोक्ष, जिसमें लिबरेशन है, दुख दर्दों से लिबरेशन है, परेशानियों से लिबरेशन है। जब भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी, तो किसी की टांग मलबे के नीचे दब जाएगी, किसी का हाथ दब जाएगा, किसी का शरीर दब जाएगा, तो दुख होगा, कराएंगे, मुक्ति की भीख मांगेंगे, तब जाके ईश्वर उस समय सारी सृष्टि को मुक्ति देता है। वो मुक्ति के कंसेप्ट है। और मुक्ति सिर्फ कलयुग के अंत की बात है, 4 युगों के चक्र में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ऐसा नहीं कि बोलते भगवान बुद्ध, उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, भगवान महावीर को मोक्ष मिल गया। ये सारी दंत कथा है। जो भी मनुष्य आत्मा इस युगों के चक्कर में जिसने जन्म लिया, वो पुनर्जन्म के चक्र में आता रहता है अंत तक, कलयुग के अंत तक। कलयुग के अंत में लास्ट में एक ही बार शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं, और उस समय असली मुक्ति और जीवन मुक्ति दी जाती है मनुष्य आत्माओं। और कहते हैं हम 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं। अब आपने कहा 4 युग होते हैं, तो हमारे जन्म कितने होते हैं? क्या 84 लाख योनियों में हम जन्म लेते हैं? 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं, ये भी एक मिथ्या बात है, एक भ्रांति फैलाई गई है। 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेते हैं, सिर्फ 84 जन्म लेते हैं।
ऐसा नहीं है कि गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का जन्म लेते हैं। ये सारी गपोड़े हैं पूरी तरीके से। मतांतर शास्त्रों में ऐसे ऐसे मतांतर किए हुए हैं जिसकी वजह से ये भ्रांतियां फैली हुई है 84 लाख योनियों में। आम का बीज बोएंगे तो उससे आम ही आएगा, बबूल का पेड़ नहीं उगेगा, उससे अंगूर नहीं आएंगे। तो जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष उगेगा, वैसा ही फल आएगा उसमें। वैसे मनुष्य आत्मा रूपी जो बीज है, वो मनुष्य आत्मा रूपी बीज या तो पुरुष का जन्म ले सकता है या तो स्त्री का जन्म ले सकता है। वो गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का जन्म नहीं लेता है। हाँ, लेकिन मनुष्य जन्म में रहते हुए वो जानवर जैसे कर्म जरूर करता है। जैसे हम बोलते हैं कि अरे कैसे खा रहा है, सुअर जैसा खा रहा है, बोलते हैं ना। सुअर जैसा खा रहा है मतलब मनुष्य जन्म होते हुए हम कर्म सुअर जैसे कर रहे हैं, तो हम उसके योनि में चले गए, ऐसा मीनिंग है उसका। क्या कुत्ते जैसा भोग रहा है, बोलते हैं ना। अरे गधा है क्या, इतना भी नहीं समझ पाता क्या? तो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो गधे जैसा आचरण कर रहे, अकल कम है। तो मनुष्य होते हुए भी हम जानवर जैसा आचरण करते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने ये बात लिखी कि 84 लाख योनियों में जाते हैं। 84 लाख योनियों में जो अलग अलग जीव है, उन जीवों जैसा आचरण मनुष्य जन्म में, कलयुग में मनुष्य आके करता है। उनकी जैसी जो मानसिकता है जानवरों की, उस मानसिकता से आचरण करता है, बिहेवियर करता है। ये असली उसका अर्थ है। और एक हम ये समझते हैं कि भगवान तो हर जगह है, तो हमें कहीं जाने की तो जरूरत है नहीं। आप कहते हो कि भगवान साधारण तन में आता है, और यहाँ दुनिया में हम सब ये जानते हैं, जो हमने बचपन से जाना है अपने पेरेंट्स से, कि कण कण में भगवान है। तो इसकी कैसे हम सही पहचान होगी? भगवान कण कण में है, ये भी भ्रांति, ये मिथ्या ज्ञान सारे भारत में, सारी दुनिया में फैलाया गया है। और ये फैलाने का काम पहले पहले किया आदि शंकराचार्य ने। उसके पहले तो एक शिव की पूजा होती थी और सर्वव्यापी का ज्ञान फैला नहीं था। ये तो जब आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने बोला कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, जबकि माधवाचार्य की भगवत गीता में बोला हुआ है आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और आदि शंकराचार्य जी ने बोला शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है, हम ही शिव है। तो हर एक के आत्मा के अंदर परमात्मा है। ये झूठी बात भारतवर्ष में फैलाई गई। जब बोला है शास्त्रों में ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, जब वो ऊंच से ऊंच है तो वो कण कण में व्यापक कैसे हो सकता है, सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? अगर भगवान कण कण में व्यापक है तो कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है, टट्टी पेशाब में भी भगवान है। आपने तो गाली दे दी उसकी, आपने तो ग्लानि कर दी परमात्मा की। परमात्मा तो ऊंचा ते ऊंचा है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, पतित पावन है, गुणों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, पवित्रता का भंडार है, वो सागर है, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। और उसको आपने बोला कि तो कण कण में व्यापक है। मनुष्य में तो आनंद भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है। आज भाई भाई का गला काट रहा है प्रॉपर्टी के लिए। आज स्त्रियों के ऊपर, अबला नारियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। तो क्या भगवान है? अत्याचार करने वालों में भगवान है, बलात्कार करने वालों में भगवान है, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप हो रहे, तो क्या रेप करने वालों में भगवान है? ये तो गाली दे दी। और परमात्मा की जो महिमा है, जो महती है, उसको कम कर दिया, वैल्यू को कम कर दिया। बोला सब में व्यापक है। अरे सब में व्यापक है तो शिव के मंदिर में जाकर माथा क्यों टेकते हो? फिर अगर आप में भगवान है तो घर में बैठो। शिव के मंदिर में जाके सन्यासी एक तरफ बोलते हैं कि शिवो हम, और दूसरी तरफ शिव के मंदिर में जाके माथा टेकते हैं। तो ये तो विसंगति है बहुत भारी। ये मिथ्या ज्ञान फैलाकर परमात्मा की जो महिमा है, परमात्मा की जो गरिमा है, वो कम कर दी और मनुष्य की बुद्धि भटकने लगी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधना चाहिए, अनेकों की चिरोली कर दी, अनेकों को साधना चालू कर दिया, अनेकों को ध्यान करना चालू कर दिया। जो व्यक्ति ज्ञान सुना रहा है वही भगवान हो गया, उसके सामने ही माथा टेक दिया कि आप ही भगवान हो हमारे लिए। तो सर्वव्यापी का ज्ञान, मिथ्या ज्ञान भारत में फैला दिया। जब से आदि शंकराचार्य आए उसके बाद ये सर्वव्यापी का ज्ञान फैलता गया, और जो एक भगवान शिव है उससे हम विमुख हो गए, अनेकों में फंस गए हमारी बुद्धि। तो बुद्धि अनेकों में फंसेगी तो एकाग्र होगी या भटकेगी? भटक रही है अभी सबकी बुद्धि। तभी बहुत सारे भगवान बन के बैठे हैं। हजारों सालों से शास्त्र पढ़ रहे, हजारों सालों से भक्ति में 12 ज्योतिर्लिंग जा रहे, 4 धाम जा रहे, परिक्रमाएं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद
सच्ची सदगति नहीं हो रही है आत्मा की, उसका कारण है कि ये सर्वव्यापी का ध्यान फैल गया और बुद्धि भटकने लगी, बुद्धि एकाग्र नहीं हुई, मन स्थिरियम नहीं हुआ। जबकि भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत। तो मन को जीतेंगे कब? जब उसको एकाग्र करेंगे, एक के अग्र में उसको रखेंगे, एक के, अनेकों के नहीं। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है। कलयुग के अंत में एक साधारण मनुष्य शरीर में आता है, उसके द्वारा ज्ञान सुनाता है, सृष्टि का परिवर्तन करता है, ये उसका कार्य है। वो हीरो है इस सृष्टि का। लेकिन न समझने के कारण हमने पत्थर भित्तर सारी दुनिया में कण कण में उसको व्यापक बना दिया। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, सब जगह उसको ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो भगवान सर्वव्यापी कण कण में व्यापक है। आपने कहा आत्मा, आत्मा के द्वारा सदगति होती है, तो आत्मा है क्या, कहाँ रहती है ये? तो आत्मा के द्वारा सदगति नहीं होती है, परमात्मा के द्वारा सदगति होती है। और किसकी सदगति होती है? आत्मा की सदगति होती है। तो आत्मा है क्या? आत्मा क्या है? कहाँ रहती है? हमारे तीन शरीर। पहला शरीर है स्थूल शरीर, जो फिजिकल बॉडी आपको दिख रही है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, जो 23 तत्वों से बना हुआ है। 23 तत्व कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 कर्मेंद्रिया, उसके बाद 5 जो है पंच महाभूत, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और 5 है इंद्रियों के विषय भोग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, और मन, बुद्धि, अहंकार, 3। ऐसे 23 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। जैसे ये स्थूल शरीर है, वैसे ही उसको सूक्ष्म इंद्रिया है। और ये सूक्ष्म शरीर जो बना हुआ है, वो सूक्ष्म शरीर एक्चुअली जब हमको चोट लगती है तो दुख किसको होता है? सूक्ष्म शरीर को होता है। सूक्ष्म शरीर को चोट लगती है। सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था है, स्थूल शरीर जागृत अवस्था है, और तीसरा शरीर है कारण शरीर, उसको बोलते हैं कॉजल बॉडी, और सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, और स्थूल शरीर को बोलते हैं फिजिकल बॉडी। तो जो कॉजल बॉडी है उसी को बोलते हैं आत्मा। आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर तैयार करता है, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का निर्माण करता है। तो जब मनुष्य मरता है तो क्या मरता है? उसका देह मरता है, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा 1 सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है, और आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार है ही। तो जो आपने कर्म किए अच्छे बुरे, वो उसमें स्टोर है, सारा का सारा ट्रेवल करता है। इसलिए पिछले जन्म में अगर चोरी का संस्कार है, तो अगले जन्म में जो बच्चा जन्म लेगा और 4-5 साल का बड़ा हो जाएगा, तो वो संस्कार उसके अंदर नेचुरली फिर से इमर्ज होकर डेवलप होना चालू हो जाता है, क्योंकि पहले से था वो संस्कार। तो आत्मा क्या है, ये प्रश्न आपने पूछा। आत्मा जो है, भगवत गीता में बोला है कि आत्मा अनुरणीयाम समुस्मरेत, अणु से भी अति सूक्ष्म है। इट इज इनफाइनाइटेसिबल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, शरीर दिखता है। जैसे स्विच ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन क्या आंखों से दिखता है इलेक्ट्रिक करंट? नहीं दिखता है। लेकिन आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक थ्योरीज के अनुसार ये मानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा है। वैसे ही आत्मा का भी अनुभव किया जा सकता है। आत्मा एक अल्टीमेट रियलिटी है, एक सत्य है। उस सत्य को हम इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। उसको अनुभव करने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, और आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है। आज ध्यान करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई बोलता है नासिकाग्र के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलता है अपने श्वासों के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलता है अपने हृदय के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलता है अपने 7 चक्रों को जागरूक करने के लिए पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र। आज दुनिया में यही कहते हैं कि जब 7 चक्र जागृत होंगे तभी व्यवस्था प्राप्त होगी। जब तक आपका तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तब तक आपको सिद्धि होगी नहीं। परमात्मा जब आता है वो कहता है अरे डायरेक्टली राजा से कनेक्शन जोड़ो। राजा टॉप में बैठा है, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र, और राजा टॉप में बैठा है तो डायरेक्टली राजा से कनेक्शन जोड़े ना। मिनिस्टर, मंत्री, नौकर चाकर नीचे के चक्रों से क्यों कनेक्शन जोड़े? तो हमारे मन को एकाग्र हमें आत्मा में करना है, और आत्मा रहती है भ्रुकुटी के बीच में। आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? आत्मा यहाँ रहती है, आपने बिंदी पहनी है, क्यों पहनी है बताइए, क्या कारण है? और यही क्यों पहनी है? आप यहाँ पहन लेते थे, आप यहाँ लगा लेते थे, यही क्यों लगाए? जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, हम वही फॉलो कर रहे हैं, और हमें पता नहीं कि यहाँ क्यों लगा। इसमें भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। भारत के ऋषि मुनियों ने द्वापर युग से ये परंपरा शुरुआत की।
ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की, क्योंकि उनको पता था कि मनुष्य जो है वो अपनी फिजिकल बॉडी को सब कुछ समझ रहा है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, देहाभिमान में आ रहा है, और इंद्रियों के जो भी विषय भोग है इसमें उसकी बुद्धि रमन कर रही है और वो आत्मा की स्मृति को भूलता जा रहा है। इसीलिए भ्रुकुटी के बीच में जहां आत्मा निवास करती है वहां ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरू है, ताकि मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। ये उसका रीजन है। तो आत्मा यहाँ रहती है, ये प्रूफ बताया मैंने। दूसरा प्रूफ है भगवत गीता में प्रमाण है, घोर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा यहाँ पे स्थित है। आप अगर लगातार 6 महीने भ्रुकुटी के बीच में, जैसे आकाश में एक स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे अगर इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उसका ध्यान करते हैं लगातार 180 डेज कंसिस्टेंटली विदाउट एनी गैप। और कौन से समय? अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, जो प्रातः समय है सूरज उगने से पहले 4 बजे का समय या 2 बजे से लेकर 4:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय। 4 बजे उठ जाइए, 3:30 बजे उठ जाइए, आधा घंटा आप यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में आप मैं आत्मा स्टार हूं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, आप संकल्प लीजिए और उस संकल्प पे टिकिए रोज आधा घंटा। रात को सोते समय भी 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते। और 6 महीने में मैं गारंटी देता हूं आप रियलाइज करेंगे यहाँ कोई पावर, कोई शक्ति, कोई ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ पावर यहाँ पे है और वो पुल कर रहा है, खींच रहा है। माइंड की एकाग्रता बढ़ी हुई है, हल्कापन लग रहा है, शरीर का भान कम हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, नेचुरल खुशी आ रही है, नेचुरल हैप्पीनेस आ रहा है, पीस आ रही है। तो ये आत्मा यहाँ रहती है, एक्सपीरियंस करने की बात है। मैं बोलता हूँ बाकी चक्रों से बुद्धि हटा दो, डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करो। अगर मेरा कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर से है डायरेक्ट, तो मैं प्राइम मिनिस्टर का कार चलाने वाले ड्राइवर से कनेक्शन रखने की जरूरत है मुझे? नहीं। उसी में खुश हो जाते कि मेरा ड्राइवर से कनेक्शन है। यार डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिल रही है तो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। तो वैसे ही आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हुई है, इसको कहते हैं उत्तमांग। ये उत्तमांग है, 5 ज्ञानेंद्रिया इस उत्तमांग के नीचे है। ये राजा है, टॉप में बैठा हुआ, ये सारे शरीर का कंट्रोलर है, मालिक है। इसको ध्यान लगाओ, आत्मा यहाँ रहती है। अब जैसे आपने बहुत अच्छे आज हमें ज्ञान की पॉइंट सारे समझाए, तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। भगवत गीता में अगर आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो 16वें अध्याय में 2 ही कैटेगरीज की है, एक देवता और दूसरा राक्षस। तीसरी कैटेगरी नहीं है, मनुष्य ये कैटेगरी नहीं है। तो आज मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है या कम हो रही है? आप बताइए। आज क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, 5 विकार बढ़ते चले जा रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसको बोलते हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और इगोइज्म। ये 5 चोर घुस गए हर एक मनुष्य के अंदर। इसको आप जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में वायरस आता है ना, वैसा वायरस आ चुका है हमारे अंदर। तो ये जो वायरस है ये आया हुआ है, उसकी वजह से आज हम दुखी है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोनलीनेस फील कर रहे हैं या उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, सेलिब्रिटीज, उसके बाद इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? ये मेंटल इम्बैलेंस जो हो रहा है, ये मेंटल स्ट्रेंथ जो कम हो रही है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम आत्मज्ञान को भूल चुके हैं, जो सबसे बड़ा ज्ञान है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील बनने का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इस नॉलेज को हम भूल चुके हैं, हम स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके हैं, आत्मा की नॉलेज को भूल चुके हैं। हम जो इनर हमारे अंदर जो सत्य छुपा हुआ है उसको भूल चुके हैं। उसको हम फिर से जागरूक करें। स्पिरिचुअलिटी को हम अपने जीवन में हम उसको अंतर्भूत करें, डिवाइन क्वालिटीज को बढ़ाएं। और फिर देखिए, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटमेंट हो जाएगी तो वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, ये तो लिमिटेड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है। अगर हमको इनफाइनाइट प्लेजर चाहिए तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी हाईएस्ट होना चाहिए।